हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज क्लास रहेगी हमारी क्लास 4 है, बेसिक मैथ क्लास 4। ठीक है, तो टॉपिक रखना हम आज का डिवाइड, DIVIDE। डिवाइड मीन्स क्या होता है? भाग। ठीक है, अब चीज़ समझो, इसको भाग कहते हैं। अब जिसको भाग नहीं आते बेटा वो इस वीडियो को देख सकता है, देखो जीरो लेवल से इस मैथ को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए जी, अब भाग को किस तरह से लिखा जाता है पहले ये देखिए। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो भी क्या बेटा ये भाग है, 4 का भाग हम 2 में दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 4/2, तो भी ये क्या है? भाग है। ठीक है, अगर मैं इसी को मैं 2 भागित ऐसे 4 कर दूं तो ये भी क्या है? ये भी भाग है। ठीक है, ये तीनों तरीके क्या हैं? तीनों ही आपके भाग हैं, डिवाइड हैं। ये आपको समझना है कि ये तीनों क्या हैं बेटा। एक ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, ये तीनों तरह के आपके डिवाइड हो गए। ठीक है, ये आपको तीनों देखने को मिलेंगे, इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये तीनों देखने को मिलेंगे। तो इनको करेंगे कैसे? देखिए करेंगे कैसे बेटा, फिर इसको हम जब देखने को मिलते हैं तो करने भी तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। 2 का भाग 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। 2 का भाग 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है, अब इसको डिटेल्स में देखेंगे हम। ठीक है, ये तो हो गया तरीका। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि भाग को हम किस रूप में और देखा जाता है या देखते हैं, है ना। ठीक है, ये आपको मिलेगा बोर्ड मास में लिखने का, ये भी बोर्ड मास में आपको ये फॉर्मूले मिलते हैं, भिन्न मिलती हैं ये सारी, और ये आपका भाग है ही है। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं 4 का या 4 में 1 का भाग दूं, अभी 0 पे आऊंगा मैं, अभी 0 लेवल से बोला है तो 0 पे आऊंगा सबसे पहले। तो ये पहले मैं 1 पे चलता हूँ, 1 का अगर भाग में 4 में दूं तो क्या होगा? अगर मैं 1 का भाग 4 में दूं तो बेटा क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा, 1 चौका 4। ठीक है, अगर मैं 4 का भाग 0 का भाग 4 में दूं तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी आता है लेकिन 0 ही लिखा जाता है आपका, तो ये 0 ही होगा। ठीक है, 0 को भाग या गुणा करें, भाग करें या गुणा, तो क्या होगा? वो 0 होता है। ठीक है, समझिए। अब आगे ये तो हो गया ये आपका। ठीक है, अब चलते हैं, ये जैसे मैंने भाग दिया 2 का भाग दिया 8 में। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है, 2 का भाग 8 में दिया था, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, 8 में से 8 घटा दो बेटा, क्या होगा? 0। ठीक है, 2 चौके 8, तो 8 में से 8 घटाते हैं तो ये क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। ठीक है, अगर मैं 2 का भाग बेटा अगर 20 में दूं, ठीक है, तो 2 का भाग 2 में दूं तो 2 एकम 2। ठीक है बेटा, 2 का भाग अगर 2 में दूं, 2 एकम 2, इसमें से घटाया बेटा तो क्या आया? 0। ठीक है, ये 0 अब इसमें भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो अगली संख्या में इसको उतारेंगे। अब भी भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो ना जाने क्या लगाएंगे? 0। तो अब ये क्या हो गया? ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, 10 दूनी 20, या 2 से इधर गुणा कर लो या 10 का गुणा इधर कर लो, तो ये क्या हो गया आपका? 20 हो गया बेटा। ठीक है, ये क्या हो गया? 20 हो गया आपका। ऐसे अगला क्वेश्चन अगर अब हम देखें, अगर 2 का ही भाग दें, अगर हम बड़ी संख्या में, अगर 2 का भाग हम किस में दें? 2 का भाग बेटा अगर हम दें, चलो हम देते हैं 26 में। ठीक है, अगर 2 का भाग बेटा हम 26 में देंगे तो क्या होगा? देखिए, पहले सबसे पहले हम पहली संख्या देखें, अगर 2 का भाग इसमें चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 एकम 2, घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 बच के, 2 में से 2 घटाया तो 0 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? अगली संख्या लिखेंगे 6। अब 2 का गुणा कितना करें कि 6 आ जाए? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, घटाया तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये ऐसे करेंगे इस सवाल को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए, ये है आपका 2 और ये है आपका 56। ठीक है बेटा, अगर 2 का भाग हम 56 में या 56 में दें तो अब कैसे करेंगे? देखो, अब 2 का भाग इसमें ही देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली संख्या में, 5 में। पहली संख्या हमारी क्या है? 5 है, 5 है। अभी देखेंगे इसमें कितना डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 6 से कम है तो 6 तो लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? कम रह जाए
ये बात आपको ध्यान रखनी, कम रह जाए संख्या से, इस वाली संख्या से कम संख्या आ जाए नीचे, लेकिन इस संख्या से ऊपर संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे बेटे 2 दूनी 4। अगर 6 कर देते तो 5 में से 6 यहाँ पर घटेंगे नहीं, घटाएंगे भी तो वो गलत हो जाएगा। फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 6 2 अट्ठे 16, 16 में से 16 घटाएंगे तो बेटा 0। ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपकी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़े से हम बड़े बड़े करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे बेटा इसमें। अब जैसे ये 3 है और ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, अब देखो, अब 3 का पहले किस में गुणा करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा 0, ना जाने की क्या आएगी 0, भाग चला जाएगा ना जाएगा, ना जाएगा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 0 भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये 100 हो गया और ये 3 हो गया, तो 100 तिया 300, सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये है आपका 4 और ये है आपका 408। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 का डिवाइड हमने किया 408 में, तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0 बचा। ठीक है, ये भी 0, अब भाग चला जाएगा 0 में, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे ना जाने की 0, सिंपल है। अब क्या करेंगे 8, अब 4 का डिवाइड 8 में देंगे, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, आगे समझ में। अब मैंने 4 का डिवाइड 4 में किया तो 4 1 जा 4, ना जाने के 0, भाग नहीं गया तो 0 लगा दी। अब 8 में करेंगे तो 4 2 जा 8। ठीक है, और देखिए बेटा समझ में आना चाहिए बेटा, ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आप व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, लेकिन समझ नहीं आया तो फिर क्या फायदा हुआ वीडियो देखने, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपको समझना पड़ेगा डिवाइड होते कैसे हैं, जिसको पता है वो रिवीजन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मेरे पास क्वेश्चन बेटा ये है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन ये है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखिए 3 का डिवाइड मैंने किस में किया 9 में किया, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया तो क्या बचा 0 बचा। ठीक है, अब मैं इस 2 को लिख लिया यहाँ पे, अब भाग चला जाएगा, अब बताओ भाग चला जाएगा, 3 का भाग अगर मैं 2 में दूं भाग नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या यहाँ छोटी है, ये संख्या आपकी बड़ी है, तो क्या होगा नहीं जाएगा तो भाग ना जाने के 0, सिंपल। ठीक है, अब इस 7 को लिखेंगे हम, अब आपका भाग चला जाएगा। अब 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 27 में भाग चला जाएगा ना 27 में, पढ़िए टेबल, 3 एकम 3, 3 दूम 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 3 निम 27 घटा 0। आगे बेटा समझ में, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया एक संख्या वाले, अब चलते हैं हम 2 संख्याओं वाले डिवाइड पे। 2 संख्याओं वाले डिवाइड बेटा होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, जो आपने देखे हैं, आते भी हैं आप पे, नहीं आते हैं तो बेटा समझ लो। जैसे मैंने ले लिया 10 ले लिया जैसे मैं, तो ये है बेटा यहाँ पे क्या है, ये है आपका 1 2 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए जी चलिए। अब क्या करेंगे 10 का भाग हम देखेंगे 1 में, 1 में चला जाएगा नहीं जाएगा बेटा, तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को लेंगे फिर। अब तो चला जाएगा, तो चला जाएगा जी, 10 एकम 10। अब 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 12 में से 10 घटाया तो 2 बचा। अब इसको लिखेंगे हम 5, 10 दूनी 10 दूनी क्या आएगा 20। अब क्या आएगा आंसर में, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्या बचा आपका शेष। ठीक है, तो 10 का भाग मैंने इसमें दिया, 10 एकम 10, तो क्या बचा 12 में से 10 गया तो 2 आया, और फिर क्या आया बेटा ये 5 आ गया।
ठीक है, तो 10 दूनी 20, ये कितना बचा 5 बच गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 14, 14 का डिवाइड करेंगे हम किसमें, अब हम डिवाइड करेंगे 28 और ये 42। देखिए अब इसमें डिवाइड करो, 2 में डिवाइड चला जाएगा 14 का, 14 का नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं को लेंगे 28, 14 दूनी 28 होता है। अब हम 4 लिखेंगे, 4 लिखा, भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 2, 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, और देखिए अब मैंने डिवाइड ले लिया 20 का, 20 का डिवाइड में अगर इसमें करूँ 9 8 5 4 तो क्या आएगा, समझो 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 समझो। अब देखो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो करेंगे 20 चौक 80, कितना बचेगा 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे 20 निम्मा 180, इसके लिए आपको पहाड़ याद होने जरूरी हैं, पहाड़ याद नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा आपकी समझ में। ठीक है, 5 ये 4, 20 दूनी 40, तो यहाँ कितना बचा 14 बचा बेटा। ठीक है, ये शेषफल आ गया आपको 14। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं बेटा, आपकी समझ में आ तो रहे होंगे, लेकिन किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेटा वीडियो को दोबारा देख सकते हो, यू कैन रिपीट दिस वीडियो। ठीक है, अब करते हैं थोड़ी सी हार्ड लेवल की डिवाइड पे। ठीक है, अब जैसे मैंने करा यहाँ पे 22 का डिवाइड कर दिया 6 6 6 6, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे ये हो गया, या मैंने पास 9 का डिवाइड करा मैंने 9 9 9, ऐसे जो आपने देखे होंगे ये वाले। ठीक है, इनको कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी और समझ में आने चाहिए आपके, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ले लो, 22 का भाग मैंने इसमें 66 66 6 6। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले, 22 22 22 दूनी 44, 22 दिया 66 होता है। ठीक है, घटाया तो क्या आया 0, इसको लिखा, लिख दिया जी, भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे, और इसको भी लिखेंगे, 22 दिया ये भी 66 हो गया। ठीक है, इस पर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 का डिवाइड इन सब में देना है, तो क्या करेंगे 9 एकम 9, फिर इसको लिखेंगे 9 एकम 9। ठीक है, इसमें से घटाया तो ये भी 0 आ गया, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, सिंपल है। अब क्या करेंगे इस 9 को लिखेंगे जी, 9 एकम 9, इसको घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, 9 लिख दिया, 9 एकम 9, इस 9 को हमने यहाँ लिख दिया, अब इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, अब ये 9 लिख दिया और फिर एक 9 एकम 9, ये 0 हो गया आपका रिमाइंडर, आंसर आ गया आपका ये। अब देखो इसको, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए 8 एकम 8, 9 में से 8 गया तो कितना आएगा 1, इसको लिखेंगे 8 दूनी 16, 19 में से 16 गया तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब 9 को लिखेंगे यहाँ पे 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितने बचेंगे 7 बचेंगे यहाँ से बेटा, 9 में से 2 गए तो 7। अब क्या करेंगे इस 9 को लिखेंगे यहाँ 8 निम 72, 72, अब क्या बचेगा 7, क्या बचेगा बेटा 7, तो ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया बेटा, ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, ये क्या हो गया बेटा शेषफल हो गया। ठीक है जी, अब एक डिवाइड में आपको दिए दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करोगे। अब मेरे पास ये संख्या है 99999 और ये है 0, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कितना आंसर आएगा, 10 का भाग 9999990, कितना आंसर आएगा इसका। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो आप इसको कमेंट क्या करते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।